This meeting is being recorded. आज हमारे बीच डॉक्टर डिम्पी गड़ा आई हैं, जो कि बॉम्बे की एक मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डिम्पी जी, आपका डेली चैंटिंग में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर डिम्पी गड़ा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, सर्टिफाइड चाइल्ड बर्थ एजुकेटर हैं। मस्कुलो न्यूरो केसेस को हैंडल करने का आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ आप प्री प्रेग्नेंट और एंटीनेटल के लिए क्लासेस लेती हैं, लेक्चर्स कंडक्ट करती हैं। प्री प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए गर्भ संस्कार और एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आपको 12 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और आपने मुंबई के चैम्बूर और मुलंड के कई हॉस्पिटल्स में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। पिछले 3 वर्षों से आपने अपना एक क्लिनिक फिजियो नेशन के नाम से मुलंड वेस्ट में खोला है, जहां आप प्रातः 10 से 1 बजे तक और 3 से 9 बजे तक लोगों को कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट देते हैं। तो इतनी विधाओं की धनी डॉक्टर डिम्पी गड़ा आज हमारे बीच में है, जो हमको इस बात के लिए बताएंगी कि हम लोग जिनके घुटनों में दर्द होता है उनके लिए वो किस प्रकार से प्रिकॉशन लें, क्या छोटी छोटी बातें करके वो ट्रीटमेंट लें, और जिन्होंने अगर अपने घुटनों का ऑपरेशन करा चुका है तो उसके बाद उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। इन सब बातों पर आज ये प्रकाश डालेंगी। वेलकम डिम्पी जी, नाउ द स्टेज इज फॉर यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू विवेक अंकल, थैंक यू एंड जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। यस, तो कैन आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन? बेटा थोड़ी सी वॉइस बढ़ा, डिम्पी थोड़ी सी वॉइस बढ़ा। यस, एक मिनट। Alright, I'll just share my screen. Yes, आप ये स्क्रीन ले सकते हो सभी लोग? Yes, okay. तो आज हम we gonna talk about all about our knees के बारे में हम बातें जानेंगे। नी पेन क्या होता है, इसके बारे में छोटी छोटी बातें जानेंगे, कैसे हम इसकी केयर कर सकते हैं, और अगर सर्जरी के बारे में बात आए तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो इसके पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछनी है। क्या आप आपके बच्चों के शादी में नाचना चाहते हो? क्या आप अपने पोते पोतियों या बच्चे के साथ खेलना चाहते हो? क्या आप आपके रोज के रूटीन डेली एक्टिविटी, सीढ़ी चढ़ना उतरना, खड़ा रहना, बैठना उठना, ये सब आप अच्छे से करना चाहते हो? या आप कहाँ आप ट्रैवल करने जाए या कोई तीर्थ यात्रा में जाए तो आप अच्छे से सुकून से आपकी यात्रा या वो ट्रैवल जो भी है अच्छे से आप करना चाहते हो? इफ यस, आपके सारे सवाल के जवाब यस है, तो आज का सेशन आप जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें सारी छोटी छोटी बातें आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी ही बातें हम अपने नीज को बचा सकते हैं। ओके, सो लेट्स नो अबाउट नी पेन। नी पेन अगर हम देखें, इट्स अ वाइड टर्म। नी पेन इज जस्ट नॉट कि हमें सिर्फ घुटने का घिसारा, जो हम वेरेंट है, डीजेनरेशन, आर्थराइटिस हम बात करते हैं, वही नी पेन होता है। नी पेन के काफी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आज हम इसके मेन कॉमन 4 टाइप्स के हम बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो एक्सरे है, ओके, इसमें क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड का एक्सरे है, इसमें जॉइंट स्पेस एकदम नॉर्मल है, अच्छे गैप है इसमें। पर ये राइट साइड के एक्सरे में आप देख रहे हो, ये दोनों बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, तो ये ज्वाइन होने से ये दबना शुरू कर देता है, और ये आप लेफ्ट साइड के इमेज में देखोगे, ये जो व्हाइट पार्ट है, ये जो हमारा कार्टिलेज होता है, गादी हम जो बोलते हैं, ये दबने से
ये घिसना शुरू हो जाता है और आप ये देख रहे हो कितनी गादी खराब हो गई है, फट रही है। ओके, और एडिशनली यहाँ पर साइड में एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होना शुरू कर देता है। सो दिस इज ऑल अ डीजेनरेटेड वेयर एंड टेयर और कंप्लीट आर्थराइटिक नी हम बोलते हैं। ये हमें एक्सरे में हम डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, बाहर से भी पेशेंट को क्या कंप्लेंट होती है? पेशेंट को पेन अंदर की तरफ, एक सेकेंड, पेशेंट को पेन घुटने के अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा दर्द होता है। कब दर्द होता है? जब वो बैठ के खड़े होते हैं या खड़े होके बैठते हैं, चलते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है। दिस इज व्हाट, जहां अपने बॉडी का वेट उस घुटने पर आता है तब ये दर्द होता है। फिर कट अंदर जैसे हम चलते हैं उतना बैठना होता है, कट आवाजें आना शुरू कर देती है। ओके, फिर मसल्स जॉइंट्स स्टिफनेस होती है, मसल्स वीक होते हैं और इसमें भी ग्रेड्स होते हैं 1 to 4। 1 and 2 मतलब अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, 3 और 4 इज प्रोग्रेस स्टेज और 4th स्टेज पर लिटरली डिफॉर्मिटीज शुरू हो जाती हैं, मतलब पैर ऐसे बो लेग्स होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे कर्व हो जाते हैं। या फिर अगर हम देखें, हम अपना पैर सीधा ही नहीं रख सकते, ऐसे घुटने से थोड़े मुड़े हुए रहते हैं। सो दीज आर प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस। ओके, अब सी यूजुअली ये प्रॉब्लम 50 इयर्स अबाव में ज्यादा से ज्यादा दिखता है। आजकल हमारे ओपीडी में इससे भी कम लोग, इससे भी कम 40 इयर्स, 37, 38 इयर्स में भी आ रहे हैं। इट्स ऑल ड्यू टू आवर वन लाइफस्टाइल। ओके, इसमें फैक्टर्स होते हैं। सी हमारे हर बॉडी में ना एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर घिसारा हर एक के बॉडी में चालू है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे होता ही है, पर किसे नी का प्रॉब्लम होता है, किसे नहीं होता है। तो इसमें एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जिससे ये होता है। 1 इज योर वेट, आप कितने वेट के हो। सेकेंड, आपकी आपकी एक्टिविटी लेवल्स क्या है। आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत ज्यादा वॉकिंग, बहुत ज्यादा रनिंग, जॉगिंग या बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना, आपकी एक्टिविटी लेवल्स क्या है। थर्ड, आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है क्या, आपके कैल्शियम, विटामिन डी, आपके ग्लूकोजामाइन, ये सारे जो भी न्यूट्रिशन जो चाहिए हमें, वो सब आपके इक्विप्ड है क्या, आपके शरीर में अच्छे से है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम। अभी इसमें हमने देखा कि ये दोनों जॉइंट स्पेस दबना शुरू कर देती है, बट इसमें क्या होता है, ये हमारा पटेला, दैट इज द नी कैप, ढकनी हम जो बोलते हैं, ये ढकनी और ये ऊपर की हड्डी है ये वाली, इसके बीच में ये घिसारा होता है। ओके, सो ये कब होता है? जब मसल्स की इम्बैलेंस होती है। हमारे एक साइड, दोनों साइड यहाँ मसल्स होते हैं, एक साइड अगर मसल्स टाइट हो जाए, एक साइड लूज हो जाए, तो जहां वो टाइट है वो ढकनी को उसकी तरफ खींच लेती है। ओके, और जो मूवमेंट है, नी कैप की जो मूवमेंट है, प्रॉपर मूवमेंट है, वो अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जिसके कारण वो घिसना शुरू कर देता है। ओके, अब इसमें पेन कहाँ होता है? पेशेंट कहाँ पेन कंप्लेन करता है? अराउंड योर नी जॉइंट। अगर आप देखें कि यूजुअली आर्थराइटिस में पेन अंदर की तरफ, घुटने के अंदर की तरफ यहाँ दर्द होता है, पर यहाँ इस कंडीशन में पेशेंट पूरे अपने घुटने के आसपास राउंड द नी जॉइंट, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इसे राउंड द नी जॉइंट पेशेंट कंप्लेन करता है। और इसमें कट आवाजें भी आती हैं। ओके, क्योंकि वो ढकनी वो घुटने से घिस रहा है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा जब पैर हम फोल्ड करके और सीधा करें, तब ये कंप्लेंट्स पेशेंट ज्यादा से ज्यादा करता है कि अरे ये दर्द हो रहा है। और यूजुअली इसमें एज ग्रुप लेस देन 50 इयर्स में ज्यादा होता है। ओके, और क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज ऑफ अगेन ओवर एक्टिविटी। हम बहुत ही ज्यादा मैराथन रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, बहुत ही लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज, जुम्बा,
एरोबिक्स, ये सब जो हम कर रहे हैं जिसके कारण ये सारा लोड हमारे नीज पर आ रहा है, मसल इम्बैलेंस हो रहा है और ये इश्यूज होते हैं। यूजुअली कोई बोलते हैं अरे हम ये सब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी इतनी एक्टिविटी लेवल नहीं है, फिर भी अगर वो पेशेंट क्रॉस लेग सिटिंग, नीचे बैठ के पैर फोल्ड करके ज्यादा से ज्यादा बैठ रहा है, उन्हीं में भी ये कंडीशन दिख पड़ता है। और या कोई लेडीज बहुत हाई हील्स पहनते हैं, रोज रोज पहनते हैं, तो इसमें भी ये इश्यूज होते हैं, क्योंकि दिस कंडीशन इज ड्यू टू मसल इम्बैलेंस एंड ओवर एक्टिविटी। ओके, लाइक हम सीढ़ी जब उतरते हैं तो उनमें ये ज्यादा दर्द होता है। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड पटेलो-फेमोरल सिंड्रोम या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। इट इज मेनली ड्यू टू ओवर यूज ऑफ योर नीज। नेक्स्ट इज लिगामेंट इंजरी, वेरी कॉमन। आज इतनी कॉमन हो चुकी है कि कोई भी बंदा गिर पड़ा या चलते चलते उसे मार लगी या उसका पैर ट्विस्ट हो गया या कोई स्पोर्ट्स खेलते खेलते गिर गए, पैर ट्विस्ट हो गया, इम्पैक्ट आया। ओके, सो दिस इज वेरी कॉमन कि हमारे लिगामेंट्स, हमारे ऐसे वेरी लिगामेंट्स आर आर पिलर्स ऑफ आवर नी। ओके, अभी आप ये इमेज देखेंगे कि ये आगे की लिगामेंट, पीछे की लिगामेंट, ये साइड और ये साइड, ये सारे हमारे मेन 4 लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे नीज को स्टेबल करते हैं। पर जब हम गिरते हैं, मार लगती है, पैर ट्विस्ट होता है, तो क्या होता है, ये ऐसे फट जाती है। इधर इसमें इंजरी आती है या ये थोड़ी फट जाती है या कंप्लीट टेयर भी हो जाती है। तो इसमें अचानक इतनी सूजन आती है, यू कांट स्टैंड ऑन दैट नी, यू कांट वॉक, इतने इश्यूज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिजियोथेरेपी भी बहुत बहुत हेल्पफुल करता है। और इसमें भी ग्रेड्स होते हैं 1 to 4। अच्छा, ये कंडीशन हमें सिर्फ और सिर्फ हमें MRI में ही पता चलता है। एक्सरे आप निकालोगे इसमें नहीं पता चलेगा, आप MRI ही निकालोगे तभी आपको ये लिगामेंट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता चलेगी। ओके, तो इसमें भी ग्रेड्स होते हैं। 1 and 2 कैन बी ट्रीटेड विथ फिजियोथेरेपी, 100% इसमें अच्छी रिकवरी होती है। 3 and 4, 3 के लिए बहुत वक्त लग जाता है एंड 4 इज कंप्लीट शॉर्ट सर्जरी ही होती है। And these surgeries have become so common and so safe कि इसमें रिकवरी भी बाद की बहुत अच्छी होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सर्जरीज के बारे में। ओके, सो दिस इज अबाउट लिगामेंट इंजरी। इन शॉर्ट हम सारे कंडीशंस के बारे में आज जानेंगे और फिर हम ऐसे क्या कर सकते हैं देखेंगे। नेक्स्ट इज मेनिस्कल इंजरी। मेनिस्कल, इसमें भी दिस इज एन इम्पैक्ट इंजरी। अगर हम गिर पड़े, स्लिप हो गए, पैर ट्विस्ट हो गया। ओके, सो दीज आर वेरी कॉमन, अभी आजकल बहुत ही कॉमन है। अभी आप ये पिक्चर देखेंगे कि ये जो है, ये हमारी जो गादी है, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस। बाहर की साइड ब्लड सर्कुलेशन है, अंदर की साइड ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अगर हम गिरे, मार लगी, तो क्या होता है, बहुत जोर का वजन आ गया हमारे घुटने पर, तो ये अंदर की गादी ये फट सकती है या इस पे इंजरी आ सकती है। और अगर ये पूरी फटी, ओके, तो इसमें भी ग्रेड्स, जैसे हमने लिगामेंट इंजरीज की बात की, इसमें भी ग्रेड्स होते हैं। 1 and 2 कैन बी ट्रीटेड विथ फिजियोथेरेपी, 3 and 4 के लिए सर्जरी इज बेस्ट। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कि जब हम पैर, पेशेंट फील्स बेटर वो जब अपना पैर को फोल्ड ही रखे। वो जैसे सीधा करता है तो वो दोनों जॉइंट्स ऐसे नजदीक आके वो फिर गादी दबती है, तब ये पेन उनको ज्यादा से ज्यादा होता है। कभी कभी ये गादी के लूज पार्टिकल्स ये घुटने के बीच में रह जाते हैं कि कभी कभी जो पेशेंट चलता है, लाइक बाय टाइम, जैसे मार लगी, चलो 3-4 महीने के बाद अगर इसके पार्टिकल्स नी के बीच में है, तो ये जब भी वो चलता है अचानक से उनकी घुटना लाइक स्टिफ हो जाती है, एकदम लाइक लॉक हो जाता है, यू कांट इवन जस्ट मूव। ऐसे इश्यूज भी दिख पड़ते हैं। बट इन दिस
फिजियोथेरेपी रियली हेल्प्स। आप जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितने मसल्स को स्ट्रेंथन करोगे, आपकी जॉइंट स्टेबल होती जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नी पेन। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग डिफरेंट इश्यूज देखे, अलग अलग कंडीशंस देखे। ओके, नाउ व्हाट टू डू, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, नाउ आई वुड से नी केयर आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। यस, आज हम देखते हैं कि लाइक 50 इयर्स के ऊपर या 60 इयर्स के ऊपर, पहले जैसे नी के इश्यूज, घिसारा, ये सब प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब होता था। नाउ टुडे आई वुड से कि 40 इयर्स में ही हमें इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इश्यूज इतने सारे हो रहे हैं, फिजिकल इश्यूज इतने सारे हो के आजकल। चलो अभी 40 क्रॉस किया, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, ऐसा हो गया है। सो फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड ओवर एक्टिविटी। हम एक दूसरे का देख देख के, या चलो किसने बोला कि नहीं वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, यू शुड वॉक, आपको करना है, एक्सरसाइज करना है, ये करना है, तो हम क्या करते हैं, ओवर एक्टिविटी करते हैं। ओके, ओवर एक्टिविटी इन द सेंस, हम चलो अभी मैराथन का सीजन है, चलो दौड़ना शुरू किया, जॉगिंग किया, बहुत ब्रिस्क वॉक किया, बहुत ज्यादा, मतलब हम घंटे घंटे करते हैं। सी, आफ्टर एज ऑफ 40 हमारा डिजेनरेशन, जो वेयर एंड टेयर जो है, वो तो चालू ही है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको एड ऑन कर रहे हैं, ये ज्यादा ओवर एक्टिविटी करने से। ओके, और दिन में भी, पूरे दिन में भी हमारा उठना बैठना, चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, तो ये तो होता ही रहता है, राइट? ओके, बट हम क्या ज्यादा कर रहे हैं। नाउ आई वुड नॉट से कि नहीं वॉकिंग करना नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं है, रनिंग मैराथन ये करना नहीं है, नो, यू डू, पर क्या करना है, इसके पहले आप अगर मैराथन कर रहे हो, रनिंग जॉगिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथन योर नीज, मसल्स की ट्रेनिंग करो, जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और फिर ये सब एक्टिविटीज करो। वॉकिंग करना है, वॉकिंग के लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मेन आर योर शूज, आप क्या शूज पहन रहे हो, आर योर शूज गुड ब्रांडेड, अच्छे ब्रांडेड वाले हैं, उसकी सोल अच्छी थिक होनी चाहिए, पतली सोल नहीं होनी चाहिए। यू नीड अ गुड कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट सोल, अ थिक सोल होना चाहिए। नेक्स्ट, आप वॉक कहाँ कर रहे हो, आप रोड पर कर रहे हो, कंक्रीट रोड पर कर रहे हो कि ग्राउंड पर कर रहे हो? ग्राउंड इज मोर इजी, क्योंकि इसमें जब हम रोड पर कर रहे हैं, कंटिन्यूस हम स्ट्रेस दे रहे हैं, जर्क्स आ रहे हैं, पर ग्राउंड पर करते हैं तो ग्राउंड सॉफ्ट होती है, तो वो इतने जर्क्स नहीं आते हैं। आप क्या सनलाइट में वॉक कर रहे हो, वो भी बहुत जरूरी, टेकिंग सनलाइट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, एंड आप कितनी फास्ट वॉक कर रहे हो, क्यों इतना फास्ट वॉक कर रहे हो? आप एक स्पीड, ये स्पीड इज इम्पोर्टेंट, एकदम नॉर्मल कैजुअल वॉक भी इतना जरूरी है, एक स्पीड इम्पोर्टेंट, बट ओवर फास्ट वॉक करना इज नॉट रियली गुड फॉर योर नीज। अगर आप कार्डियक हेल्थ के लिए आप देख रहे हो, यस, बट टू ब्रिस्क वॉकिंग इज ऑल्सो नॉट टू गुड। और आप वॉक करिए, आपको चाहिए 45 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर चाहिए, इसके बीच में आप 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, तो थोड़ा रेस्ट मिले। सो दिस इज ऑल फॉर योर नी केयर दैट आई एम सेइंग। आप एक्टिविटीज सारा करिए, सब करिए, बट आप थोड़ा ब्रेक लेके करिए, ध्यान लीजिए कि क्या एक्टिविटीज से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट, सेकेंड इज डू कंप्लीट एक्सरसाइज। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज, चलो डॉक्टर ने बोला कि नी की एक्सरसाइज करना है, पर अगर हम देखें नी की एक्सरसाइज लोग क्या करते हैं, पंजे की मूवमेंट की, घुटने टाइट लूज किया, पैर फोल्ड किए, सीधे किए, पैर ऊपर नीचे किए, यस, दीज आर अ पार्ट ऑफ नी एक्सरसाइजेस। बट इसमें इफ यू सी कि हमारे लाइक हिप के मसल्स भी नी में जाते हैं, एंकल के भी मसल्स हमारे नी में आते हैं, so you need to exercise complete leg. I would just not say अगर नी की एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ नी की ही एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको पूरे मसल्स, पूरे लेग की मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। आपको आपके थाइस की मसल्स, साइड थाइस, बैक थाइस, बटक्स की मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, काफ मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, एंकल की एक्सरसाइज करनी है, फुट एंड टो की मसल्स की भी एक्सरसाइज करनी है। आज मैं थोड़े लास्ट में थोड़ी एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगी कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, बट यू शुड डू ऑल ओवर एक्सरसाइज, नॉट जस्ट नी की एक्सरसाइज करनी है।
ओके, बिकॉज अगर हम खड़े रह रहे हैं तो हमारे नीज पर तो डेफिनेटली खड़े रहे, but at the same time we are standing on our ankles and we are standing on our hips also. ओके, तो फुल कंप्लीट एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, यस, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं. अवॉइड सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर. अभी रॉन्ग पोस्चर्स क्या? यस, अगर पहले मैं बात बताऊं कि हमारा नी जॉइंट फर्स्टली इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट. ओके, मतलब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, तो ये वेट लेता है. इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल जॉइंट. जैसे हमारी शोल्डर जॉइंट है, कैसे हम उसे कैसे भी मूव करते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी हम हिलाते हैं. तो शोल्डर इज अ फ्लेक्सिबल जॉइंट, बट नीज हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट है. इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल. तो हम उसे कैसे भी मोड़ते हैं, ऐसे मोड़े, ऊपर नीचे किया, क्या एक के ऊपर एक रखा, ये सारे पोस्चर्स हमारे नीज के लिए रॉन्ग होते हैं. अगर बहुत ही पूरे मोड़ दिए पैर को, घुटने को मोड़ दिए, क्या होता है? अंदर की लिगामेंट, सारे मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं. एंड बाय टाइम, अगर हम ये रोज और बार बार कर रहे दिन में, बाय टाइम ये मसल्स वीक, खींच खींच के वीक हो जाते हैं. लिगामेंट्स बहुत ही आई एम जस्ट 1 मिनट, मुझे चार्जिंग करना है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस, थैंक यू. ओके, तो ये हम देखते हैं कि जब भी हम पैर एक्सट्रीम मोड़ देते हैं तो सारे मसल्स बाय टाइम वीक हो जाते हैं, लिगामेंट्स भी बहुत ओवर स्ट्रेच हो जाती है. और जब हमें अचानक खड़ा होना है, अचानक बैठ के हम खड़े होते हैं, तो क्या होता है? यू कांट स्टैंड, स्टेबल नहीं होते हम, और हम ऐसे ऐसे मंडा मंडा के हम चलते हैं. ये क्यों? क्योंकि हमारी बैठने उठने की स्टाइल, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे पैर को फोल्ड कर रहे हैं, ये हमारी जो गलत हैबिट्स होते हैं. या चलो हम ऐसे ही पैर फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है ऐसे बैठने के, और ये नहीं तो हैबिट हो चुकी है. तो यही छोटी छोटी कारण की वजह से हम ये नी की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं. अभी ये फर्स्ट पिक्चर में आप देखते हैं कि ये आदमी बैठा है और पैर कितने अंदर ले लिया है उसने, और ये कितने घुटने फोल्ड हो रहे हैं. राइट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सेकेंड इमेज, ये आदमी, he is sitting on a heighted some couch and उनके पैर hanging है. So even पैर hanging is not good. It is you are getting more prone towards osteoarthritis. Okay, तो पैर hanging नहीं होना चाहिए. Usually हमारा sitting posture कैसा होना चाहिए? आप जैसे हम चेयर पर बैठते हैं, ओके, चेयर पर बैठते हैं तब क्या होता है? हमारे हिप एंड नीज, हमारे hip and knees are at the same level, and then our legs are completely 90 degrees down perpendicular, and our feet are completely supported on the ground. This is a perfect sitting posture. Yes, hip and knees should be at same level. या आपके अगर hips are at higher level than your knees, so even this is okay, this is fine. But अगर hips are at lower level than your knees, okay, so this is not okay. Fine. तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है. पैर को हैंगिंग नहीं रखना है. आप कोई भी चेयर पर बैठे तो सी टू दैट आपके फीट आर कंप्लीटली फ्लैट ऑन द ग्राउंड. अगर नहीं रह रहे हैं और वो चेयर पर आप रोज बैठते हो, तो यू प्लेस सम फुट स्टूल या कुछ भी आप नीचे गादी रखिए, सम बॉक्स, समथिंग यू कीप, जहां आप उसके ऊपर अपना पैर रख सकते हो. नेक्स्ट, अगर देखें कि ये जो लेडी एक के ऊपर एक फोल्ड कर रहे हैं, क्रॉस पैर ऐसे कर रहे हैं, दिस पोस्चर इज ऑल्सो नॉट रियली गुड. मे बी हमारी आदत है और वी जस्ट लाइक सिटिंग दिस वे, पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये ऊपर वाला पैर है और ये दोनों पैर को एक के ऊपर रख रहे हैं, ये हमारे यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन हम उसको हैम्पर कर रहे हैं. काफ मसल्स पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं. दिस ड्यू टू दिस ये नी आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं. अब नाउ दिस मैन, वो कैसे पैर को अंदर से फोल्ड करके
वो बैठ रहे हैं, इवन दिस इज रॉन्ग. नाउ दिस पिक्चर ऑल्सो, ये ऐसे हम ऊपर ऐसे फोल्ड करके रख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. नाउ दिस लेडी इज एंजॉइंग सिटिंग क्रॉस लेग. यस, दिस ऑल्सो इज नॉट. सी आई वुड से, अगर सब बोलते हैं कि चलो हम तो ऐसे कुछ देर के लिए बैठते हैं, पर अगर आपका ये बैठना रोज बार बार, दिन में बार बार, और ये रोज हो रहा है, आधे 1 घंटे के लिए भी हो रहा है, सो you in your future life you have a chance of having knee issues later in your life. Okay, आप ज्यादा होंगे वैसे compared to the others. जैसे हमने बात की, कुछ फैक्टर्स होते हैं क्यों किसी को नी पेन होता है, किसी को नहीं होता है. So these are very few little things के कारण ये issues होते हैं. Okay, next, just a minute. ये जो हम ऐसे सोते हैं, अगर आपने देखा एक के पैर के ऊपर एक सोते हैं, तो इसमें भी दिस इज एक्चुअली नॉट राइट पोजीशन फॉर योर नीज. एक के ऊपर हम एंकल पर भी जोर देते हैं, और जो ऊपर वाला नी है उसकी एंगल भी चेंज होती है. नेक्स्ट, हम ऐसे सोते भी हैं तो एक पैर ऊपर रख के भी कोई सोते हैं. सेवन, दिस इज नॉट राइट. नाउ वज्रासन yoga is so beneficial, but koi pose, like just for example Vajrasan, it's really not good for your knees. वज्रासन एक आसन बहुत ही सुंदर आसन है, क्योंकि इसमें हमारे हेल्थ, डाइजेशन बहुत ही इफेक्ट, मतलब बहुत ही फायदे कारक है. बट अगर आप नीज के बारे में सोचो तो नीज के लिए ये बहुत हानिकारक है, बिकॉज क्योंकि इसमें हम ओवर बेंड कर रहे हैं, कंप्लीट हम बेंड कर रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो रहे हैं, लिगामेंट्स आपकी कंप्लीट स्ट्रेच हो रही है, पूरे बॉडी का वेट आपके नीज और लेग्स पर आ रहा है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो रहा है, आपकी नसें भी दब रही है, और वैरिकोज वेन्स के भी चांसेस ज्यादा होता है. तो एंड दैट इज व्हाई, चलो आपने कहा कि हम 5 मिनट दिन में कर रहे हैं, पर ये 5 मिनट भी और ये रोज रोज जो हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इनफैक्ट आप दूसरे पोज में बैठिए, दूसरे कुछ करिए, बट वज्रासन स्पेसिफिकली फॉर योर नीज इज रियली नॉट रिकमेंडेड. अभी जैसे ये लो सिटिंग पर बैठ रहे हैं, जैसे हमने बात की, आपकी हिप और नीज शुड बी इधर पैरेलल या लिटिल हायर, पर अगर ये नीचे जाए, आपकी हिप लेवल नीचे जाए और नीज ऊपर रहे, और नीज अगर अनसपोर्टेड रहे, तो ये भी आगे जाके आपको इश्यूज होते हैं, क्योंकि जैसे नीचे से उठ के बैठना, ये पूरी लोड आपके नीज पर आती है. सो दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, वेरी लिटिल थिंग्स, बट इफ डन रिपीटेडली डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा होता है, तो आपको नी के इश्यूज होना ज्यादा चांसेस है. ओके, नेक्स्ट इज reduce weight. Oh, this is very important. वेट रिड्यूस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको नीज की हेल्थ अच्छी चाहिए तो. नाउ आई वुड से कि वेट है, सी फर्स्टली इट्स वेरी डिप्रेसिंग फॉर पीपल टू से कि अरे मेरा वेट तो घट ही नहीं रहा है, मैं तो इतना ही खाता हूँ, तो आई डोंट नो व्हाई और मेरे से होता ही नहीं है, आई जस्ट कैन रिड्यूस माई वेट. सी आई वुड से weight है, so it's okay, you need to accept your body. I'm overweight, so it's okay. But अगर I have the importance कि नहीं, मुझे अपने knees को बचाना है. See, your knee joint are so important joint, क्योंकि इसी joint पर हम खड़े होके हम चलते हैं, हम अपना काम करते हैं, या हमारी quality of life knees पर ही depend है. अगर हम चलना, उठना, बैठना, यहाँ वहां जाना नहीं कर पाए, तो हम एक ही जगह बैठ जाएंगे, जिसके कारण हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती जाएगी. हम वी कांट गो आउट, सोशलाइजिंग हम नहीं कर सकते, कितने इश्यूज हमारे होते हैं फिर, राइट? हम डरना शुरू कर देते हैं कि ये इश्यूज है, और ये दर्द होगा, ये होगा. ओके,
तो इट्स ओके अगर वेट है, इट्स ओके, बट एक्सेप्ट योरसेल्फ। बट इट इज नॉट ओके थिंकिंग अरे मेरे से नहीं हो रहा है। इट इज कुछ भी चीज पॉसिबल है। I mean, nothing is impossible, I would say. Everything is possible if you take it कि नहीं मुझे करना ही है। And weight reduction doesn't happen by yourself. You need to follow. अगर if you are mentally very strong, very good. But अगर आपको लगता है कि नहीं खुद से करेंगे नहीं होता है, definitely you need to meet some nutritionist or dietitian. और weight reduction हम बोले तो हम चलो वेट रिड्यूस करना है तो हम चलो वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सब एक्टिविटीज करते हैं। नहीं, अगर वेट ज्यादा है और उसमें आप बोलो कि चलो मैं अभी वॉकिंग करना शुरू करूं तो मेरा वेट रिड्यूस होगा, नो, यू विल एड ऑन स्ट्रेस टू योर नीज मोर एंड यू विल लैंड ऑन हैविंग नी पेन। First, I would really recommend reduce weight. Give 3 to 4 months of time. Meet a dietitian. Reduce your weight. Reduce your kilos. आप लूज करो किलोज और एकदम मन से और अच्छे से करो। ओके एंड और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू राइटली फॉलो व्हाट, इफ अगर आप गाइडेड करते हो 100% यू कैन लूज सम किलोज सम वेट एंड देन यू स्टार्ट योर एक्टिविटीज लेवल। क्योंकि आप ओवर वेट हैं और उसमें आप चलो बिंदास आप वॉक कर रहे हो 45 मिनट्स 1 आवर आप अच्छे से वॉक कर रहे हो, यू आर एडिंग स्ट्रेस क्योंकि आपका पूरा शरीर का लोड इस पर आ रहा है एंड यू विल लीड टू मोर ऑफ आर्थराइटिस और पैटेलोफेमोरल लिगामेंट और मेनिस्कल इंजरीज, ये ज्यादा होगी। सो फर्स्ट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, या यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस एट होम और आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा वॉक डेफिनेटली कर सकते हो, बट नॉट रियली ब्रिस्क वॉक। 1-1 घंटा आपने वॉक किया, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज की, तो ये इतनी लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं करनी है। यू प्रोग्रेस स्लोली, बट फर्स्ट reduce your weight. Very, very important and it is possible. See, I would really say कि इतने माइंड ब्लॉक्स होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, फिर से हमारा वजन बढ़ जाता है। इट इज ऑल ऑन योर, चलो इतने साल हमने मजा की, अच्छे से खाना पीना खाया, वी हैड आवर लाइफस्टाइल, बट नाउ एज आई रियली सेड, अगर वो आपको इम्पोर्टेंस है कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे मैं जितना जीऊं अच्छी जीऊं, मैं हर जगह जा पाऊं, हर कुछ काम कर पाऊं, मैं सब अपनी एक्टिविटीज कर पाऊं, इफ यू हैव दैट इन योरसेल्फ देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई वुड से वेट तो कुछ भी नहीं है, ये आपका ओवरवेट भी कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। कोई होते हैं कोई नहीं होते, इट इज एब्सोल्युटली ओके। तो उसके कारण आपको डिप्रेस होना है या मेरा वजन नहीं उतर रहा है, ये नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है एंड यू कैन, व्हाई नॉट, यू डेफिनेटली कैन। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर डाइट सप्लीमेंट। यस, अभी हम बोलते हैं कि पहले बोलते थे कि खाना पीना इज सो इम्पोर्टेंट, बट ड्यू टू अडल्ट्रेशन, ड्यू टू सो मच प्योरिटी नहीं है अभी, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, इवन अगर कार्टिलेज के इश्यूज है, मतलब घिसारा है, तो ग्लूकोजामाइन भी आते हैं जो कार्टिलेज को सपोर्ट करता है, हील करता है। ओके, इवन B12, मल्टीविटामिन, ये कुछ दवाइयाँ बट प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर्स इज नेसेसरी। After age of 50 years, calcium, vitamin D is very, very important for every individual, I would say. Calcium usually you can take throughout the year. या आप कैल्शियम 2 months लीजिए, एवरी डे 1 डोज, और फिर आप ब्रेक लीजिए 1 month का, फिर से आप एक वापस नेक्स्ट मंथ लीजिए, फिर से ब्रेक लीजिए, तो ऑल्टरनेट मंथ आप चालू ही रख सकते हैं। कैल्शियम इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड विटामिन डी, आप अगर 6 to 8 weeks का कोर्स करते हो, once in a week का, तो दिस लास्ट फॉर 6 months। फिर अगर चाहिए वापस आप टेस्ट कराइए, या आपको लगता है कि नहीं नी दर्द हो रहा है, तो अगेन यू कैन टेक द कोर्स।
of 6 to 8 weeks. एंड देन यू कैन, नहीं तो आप एटलीस्ट अगर 6 to 8 वीक्स का कोर्स लिया तो लेटर ऑन आफ्टर 6 months, सॉरी आफ्टर 8 वीक्स का कोर्स आप हर वंस इन अ मंथ, एक मंथ के लिए एक डोज लीजिए। कैसे हम वंस इन अ वीक का डोज लेते हैं, पर उसको मेंटेन करने के लिए आप हमेशा के लिए वंस इन अ मंथ एक डोज ले सकते हो। सो ये विटामिन डी और कैल्शियम इज वेरी वेरी नेसेसरी। Next, stair climbing. Now, stair climbing is also a part of daily activities. Okay, किसी के लिफ्ट होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो स्टेयर क्लाइंबिंग करना बहुत जरूरी, या कहाँ जाना पड़ता है तो स्टेयर क्लाइंबिंग तो वहाँ होना ही चाहिए। अभी कोई किसी की मतलब ज्यादा होती है, किसी की नहीं होती है, ड्यू टू हम इजीली लिफ्ट यूज करते हैं। ये लिफ्ट कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं स्टेयर क्लाइंबिंग की आदत थोड़ी होनी तो चाहिए ही। ओके, नाउ एक टिप देना चाहती हूँ, कैसे क्लाइंब करना है, कैसे उतरना है। अगर इन केस आपका एक पैर जो अगर राइट पैर घुटना दर्द होता है, तो जस्ट रिमेंबर वन टिप, गुड टू हेवन बैड टू हेल, इन द सेंस गुड लेग। नाउ अगर आपका राइट नी इज अफेक्टेड तो लेफ्ट इज गुड, राइट? तो आप लेफ्ट से चढ़िए, एक एक पैर से आप चढ़ सकते हो। ओके, एंड बैक टू हेल मतलब अगर आपका राइट नी अफेक्टेड है तो राइट नी से आप उतरिए। ओके, तो दिस जो इस पर पूरे हमारे शरीर का जो लोड आता है, तो ये टेक्निक से कम होता है। So it is good leg towards climbing up and it is bad leg first towards getting down the stairs. और in case आपके दोनों नी अफेक्टेड है, तो जो ज्यादा मतलब ज्यादा है तो उसे आप बैड नी समझे, जो कम नी है उसे आप गुड लेग समझिए। ओके, तो आप और क्लाइंबिंग स्टेयर्स ज्यादा भी मत करिए। कोई लोग 3-4 बार उतरते हैं, तो ज्यादा भी नहीं, 1-2 बार में अपना काम खत्म करके आप वापस घर आ सकते हो। तो बहुत ज्यादा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम करते ही नहीं है। एटलीस्ट थोड़ी प्रैक्टिस रहना जरूरी है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी आता है, फियर निकलता है, एंड वी कैन डू आवर एक्टिविटीज वेल। जितनी आप प्रैक्टिस में रहोगे उतना अच्छा है। ओके, आप लेटर एज में वैसे। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग इन द कार। नाउ ट्रैवलिंग इन द कार में भी काफी नी पेशेंट्स को बहुत इश्यूज होते हैं, इन द सेंस के लाइक यूजुअली सीट, कोई कार्स में सीट आर लिटिल हाइटेड, कोई कार्स में सीट आर वेरी लो। ओके, तो हम जब बैठते हैं क्या होता है, अगेन हमारा हिप नीचे जाता है, नीज ऊपर रहते हैं, और ये हमारे लेग नीचे रहते हैं ऐसे, तो पर नीज बिकम अनसपोर्टेड। ओके, तो अगर और हम बहुत देर तक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो क्या होता है, ये नीज अनसपोर्टेड रहने से ये जुड़ जाते मतलब स्टिफ हो जाते हैं। तो इवन ड्यूरिंग आवर कार जर्नी थोड़ा अगर लेग स्पेस मिले तो पैर को सीधा करिए, फोल्ड करिए, वहीं बैठे बैठे थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए इन बिटवीन, जस्ट इन बिटवीन आई एम सेइंग। ओके, जस्ट स्ट्रेटन योर लेग, बेंड करिए, थोड़ी एंकल मूवमेंट करिए बीच बीच में। ओके, एंड देन टू गेट आउट ऑफ द चेयर, सॉरी टू गेट आउट ऑफ द कार, टर्न योरसेल्फ, एक पैर बाहर निकालिए, फिर दूसरा पैर बाहर निकालिए, और फिर आप खड़े हो जाइए। ओके, ये एक्चुअली बहुत एज जो बहुत जिसकी एज है उनमें ये बहुत इश्यूज आती है। इनिशियली व्हेन यू आर यंग ये इजीली हम कर पाते हैं, पर आगे जाके किसी ना किसी को ये बहुत इश्यूज होते हैं। और बैठने के लिए कम क्लोजर, आप बहुत गाड़ी के नजदीक आ जाइए, सीट के नजदीक आ जाइए, आप पहले खुद बैठिए, फिर अपना एक एक पैर अंदर ले लीजिए। गेट इट? डू यू गेट दिस? ओके, फाइन। So this is about car traveling sitting। और अगर पॉसिबल हो, आप अगर देखते हो कि चलो मेरा ये कार का ट्रैवलिंग रोज है, घंटे है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, यू कैन डेफिनेटली एटलीस्ट इफ यू फील कि नहीं इसकी वजह से मुझे ये नीज के भी इश्यूज हो रहे हैं, और आप देखते हो कि आपकी सीट नीचे है, कार की सीट नीचे है, so you can place a cushion, place a pillow,
ओके तो ये आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप सीट को हाई लेवल पर ले सकते, मतलब यू आर लिटिल एट अ हाई लेवल, आपके नीज सपोर्ट में रहे। ओके सो यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। See again, I would just say these are very small little things which can literally help you have a very good quality of life. And if you take care of these small, अगर आप में है कि नहीं मुझे अच्छे से जीना है, तो ये जरूर थोड़ी छोटी छोटी बातें पर आप ध्यान दें। जस्ट डोंट इग्नोर और चलो हम कैसे भी लाइफ जिए, ऐसे ऐसे किया, चलो इट्स ओके, बाद में देख लेंगे, कोई नी इश्यूज हुई तब देख लेंगे। नहीं, you need to take care of these little things to avoid these aches and pains later in your life. Next is sleeping position. अभी sleeping में भी हम कैसे भी सोते हैं। हम अगर साइड स्लीपर्स है तो हम दोनों पैर को एकदम बहुत फोल्ड करके सोते हैं, दोनों घुटने एक साथ जुड़े रहते हैं। ओके या एक पैर बहुत आगे रह जाता है, बहुत नीचे होता है। ओके तो यूजुअली अगर जो कोई नी पेशेंट हो तो वो सुबह उठते हैं ना तो बहुत उनको नी पेन होता है या मॉर्निंग स्टिफनेस होती है या इवन रात को डिस्टर्ब स्लीप होती है। ओके ड्यू टू दिस नी पेन। क्यों होता है? अगर हम दोनों पैर एक के ऊपर एक रखते हैं, ऐसे दोनों पैर एक के ऊपर एक, तो ये जो है ना घुटने, दोनों घुटने जुड़े रहते हैं। जुड़ने से यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट टचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे का वेट आ रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो जिसके कारण ये दर्द इमीडिएटली रात के बीच में ही आ जाती है या आपको सुबह सुबह उठने पर भी ये पेन होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? और सेकंड, अगर हम अगेन आपके लेवल हिप और नी का लेवल क्या है, अगर आपके हिप की लेवल बहुत हाई और नीचे घुटने आपके नीचे जा रहे हैं तो ये ऐसे भी पोजीशन इज नॉट रियली हेल्दी फॉर योर लेग्स, फॉर योर नीज। बाय टाइम, इट्स नॉट इमीडिएटली ये सब होता है इश्यूज, बाय टाइम ये रोज करने से ये धीरे धीरे आपको नीज की इश्यूज हो सकती हैं। सो व्हाट इज गुड, जब तक सी आई वुड से बिफोर 30 or 40 years, मतलब आप whatever you can do because you are young, आपके joints are strong, muscles are strong, but after age of 40 or after age of 50 you need to take care, slight care कि आप कैसे सो रहे हो। Best is sleeping straight, but if you are a slight sleeper you can sleep on your side. In case आपको नी के issues होते हैं, using pillow, अभी पिलो भी कैसा, यू नीड टू यूज पिलो बिटवीन योर नीज। अगर नी के इश्यूज है, प्लेस द पिलो। और अब पिलो की साइज भी कैसे होनी चाहिए, अगर बहुत पतला पिलो है फिर भी हमारा नी और हिप एक लेवल पर नहीं आ रहा है, सो दैट पिलो इज ऑल्सो नॉट राइट। मे बी यू नीड टू यूज अ लिटिल थिकर पिलो, मोटा पिलो आपको यूज करना पड़ेगा। ओके या यू कैन डेफिनेटली मेक अ कस्टमाइज, क्योंकि क्या होता है रात को हम इस तरफ सोते हैं, इस तरफ सोते हैं। ओके तो ये पिलो निकल ही जाता है। पीपल से दिस कि पिलो तो निकल जाता है, नहीं तो बार बार उसे रखना पड़ता है। पर अभी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द कस्टमाइज्ड पिलोज इन द सेंस कि आप ये ना, ये स्ट्रैप आता है तो आप अपने पैर उस स्ट्रैप के अंदर रख सकते हो, तो वो पिलो आपके पैर में ही रहेगा। तो अगर इफ यू आर मोर, see you need to judge yourself, आप कैसे स्लीपर हो, are you a straight sleeper or are you a side sleeper? अगर आप साइड स्लीपर है तो दिस काइंड ऑफ पिलो इज वेरी मच हेल्पफुल। अभी इसमें देख रहे हो आपके नी और मोस्टली आपके हिप्स एक ही लेवल पर होंगे और पैर भी पूरा सपोर्ट है और दोनों घुटनों के बीच में ये पिलो सॉफ्ट कुशन है, तो ये घुटने भी दब नहीं रहे हैं, तो यू कैन हैव अ वेरी नाइस स्लीप and you can get up in the morning without any pain. Okay, so these are simple modifications that you can do initially. पर in case आपको लगता है I'm straight sleeper, even side sleeper, दोनों साइड मैं हर जगह से सोती हूँ, yes, initially मैंने ऐसे काफी पेशेंट्स को सजेस्ट किया है, काफी पेशेंट्स ने ट्राई भी किया है, किसी को 10 दिन, 15 दिन, महीना। See, nothing is impossible. Again, I would say, if you want to take care of your knees, you can try this.
it will take its time for you to get adjusted. Okay, पर बाद में literally patient come back and they say कि नहीं, now I've got used to this pillow and it is very comfortable और मुझे कोई दर्द नहीं है. Okay, so you can definitely try. और जब आप सीधे सोते हो, मतलब अगर आप साइड सो रहे हो, दिस इज इजी कंफर्टेबल. सीधे सो रहे हो तो वो पिलो ही ऐसे एडजस्ट हो जाता है. ओके, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस, नो हार्म, और आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, नाउ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस. बहुत पेशेंट में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, एंड यस डेफिनेटली वी विल एड्रेस योर क्वेश्चंस आल्सो एट द एंड. बट जो मेरे क्वेश्चंस है मैं आपको बताना चाहती हूँ. Okay, so during knee pain, should I walk or should I rest? Yes, अगर knee pain है, अचानक आपको 1-2 दिन से शुरू हो गया है knee pain, I would say rest. Okay, उसमें अगर आप walk करो, ज्यादा से ज्यादा load आएगा. So I would not recommend you to walk right now. In case if you want, you can do your exercises, knee exercises. Okay, slowly, gradually you can start with your exercises. थोड़ी pain reduce हो जाए, फिर से आप वॉकिंग शुरू करिए. ओके, बट अगर वॉक करते हो तो स्लोली प्रोग्रेस करना. पहले 20 मिनट, आधा घंटा करना, फिर 40-45 मिनट, फिर 1 घंटा. ऐसे ही आप पहले दिन से आप 1 घंटा शुरू करो नहीं. ओके, सो प्रोग्रेसिवली यू गो. ड्यूरिंग नी पेन, शुड आई गो फॉर आइस और हीट? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. यस, वेरी कॉमन. जब भी कोई भी शरीर में अचानक दर्द हुआ, मार लगी, आप गिर पड़े, या कोई भी कुछ भी नी पेन होता है, कुछ भी, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट थिंग, यू शुड स्टार्ट विथ आइस. रिमेंबर दिस, गरम सेक नहीं करना है. फर्स्ट, अगर पेन अचानक शुरू हो जाता है या आपको लगता है चलो हम ऐसे कैसे भी सो गए और जकड़न हो गई है, तो इसमें हीट इज ओके. बट पेन, अचानक पेन शुरू हो रहा है या सूजन आ गई है, तो फर्स्ट ऑलवेज आइस, नॉट हीट. अगर आप हीट करोगे तो पेन में कोई फर्क नहीं होगा या पेन बढ़ भी जाएगा. फर्स्ट ऑलवेज आइस. रिमेंबर दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट ओनली नीज. फर्स्ट ऑलवेज आइस. और आइस कितना? 10 to 15 मिनट्स, उससे ज्यादा भी नहीं, ओनली 10 to 15 मिनट्स. एंड डेफिनेटली आप अगर घर पर हो या आप, यू कैन रिपीट एवरी 3 to 4 आवरली. एटलीस्ट दिन में आप 3 से 4 बार भी आइस करो तो एटलीस्ट वो एक दिन में भी आपका पेन का लेवल कम हो सकता है. ओके, सो डूइंग आइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग. अगर आपको कहीं दर्द अचानक शुरू हो गया या मार लगी या वट एवर. ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वॉक, व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक? जैसे हमने बात की, फर्स्ट रहे हो शूज, गुड कंफर्टेबल शूज. उसके सोल अच्छी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए. ओके, बिकॉज शूज दे अब्सॉर्ब द जर्क्स, शॉक्स जो होते हैं, आपके शूज ही एकदम ये करते हैं. और इन केस इफ यू हैव फ्लैट फीट, क्योंकि फ्लैट फीट भी बहुत कॉमन है, काफी लोग में दिख रहे हैं, तो आप वैसे आर्च भी आपके शूज में एडजस्ट आप लगा सकते हो, क्योंकि ये फ्लैट फीट के कारण भी नी के इश्यूज बहुत होते हैं. ओके, तो शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राउंड, वॉकिंग ऑन ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू ब्रिस्क वॉकिंग इज रियली नॉट रिकमेंडेड फॉर योर नीज. आप वॉक करिए, थोड़ी स्पीड में वॉक करिए, बट एंड दैट टू नॉट कंटिन्यूस. मे बी यू कैन जस्ट टेक वन ब्रेक, 5 मिनट्स बैठिए, रिलैक्स करिए, फिर से वापस वॉक करिए. एंड वॉकिंग अंडर सनलाइट इज रियली हेल्पफुल, is very very important. Okay, you're doing both the things. आप walk भी कर रहे हो, sunlight भी ले रहे हो, is very helpful. All right. Next, what other activities or exercises can I do? Exercise I will show you at the end. Activities other than walking, you can do cycling, you can do swimming. Okay, so these are partial weight bearing exercises. Partial weight मतलब इसमें half weight आती है. Cycling में half weight आती है knees पर, swimming में तो weight ही नहीं आता है. तो एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइजेस फॉर योर नी, क्योंकि ये इसमें सारे हम पूरे मसल्स की ही वर्कआउट कर रहे हैं. ओके, तो वॉकिंग इज ऑल्सो वन पार्ट, बट इवन साइक्लिंग एंड दिस स्विमिंग, दीज आर बेस्ट एक्सरसाइजेस अदर देन योर रनिंग, जॉगिंग, ये सब. ओके, व्हेन आई सिट एंड आई गेट अप,
I feel too much pain and stiffness. Yes, one can be reason आप कैसे बैठ रहे हो. Are you bending your knees too much? Are you cross leg sitting? और are you एक के ऊपर आप कैसे भी रख रहे हो, मतलब जो ओवर बेंड करते हैं, कैसे भी एंगल में हम पैर फोल्ड कर रहे हैं, तो उसके कारण एक होता है. सेकंड, अगर बहुत ज्यादा बेंड किए और जब हम खड़े होते हैं तभी भी हमारे नीज अनस्टेबल हो जाते हैं. सो दीज आर द रीजंस. जैसे हमने एज आई शोड यू द पिक्चर्स कि हाउ टू सिट. सिटिंग शुड बी, एज आई सेड, आप स्ट्रेट बैठिए, चेयर पर बैठिए, हिप और नीज लेवल एक लेवल पर हो, या इफ हिप इज आल्सो लिटिल हायर, दैट इज आल्सो ओके, एंड योर knees, your legs are perpendicular and feet should be flat, completely supported on the ground. This is an ideal posture for your back, for your knees, for your hips, for your ankles. इस अगर ऐसे आप रोज बैठेंगे तो आई एम श्योर you can literally save your all these joints of your lower body. ओके पर अगर आप डिफरेंट पोजिशंस, डिफरेंट वेज पे आप ऐसे बैठेंगे तो आपको ये इश्यूज हो सकती है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ नी कैप शुड आई यूज? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. अभी अगर नी कैप अगर हम देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस या पैटेलोफीमरल, जो हम नी कैप जो हम ढकने की वो जो कंडीशन हमने देखी, इसमें अगर यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही अर्ली है. चलो अचानक आपको बहुत जल्दी अर्ली स्टेज का आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस किया गया है, तो जो सिंपल हमारे नी कैप्स होते हैं जो हम ऐसे घुटने पर पहन लेते हैं, दैट इज ओके. बट दैट इज नॉट रियली ओके अगर आपके प्रोग्रेस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है. ओके, दोज सिंपल नी कैप्स विल नॉट हेल्प. नी कैप्स कैसे होने चाहिए? जो आप वो सॉक्स के जैसे आप पहन रहे हो आपके नी पर, और उसके स्ट्रैप्स होते हैं. ओके, यू नो इफ यू सी स्ट्रैप्स वाले भी होते हैं, लाइक पूरे आपके वो यू नो आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ पिक्चर, आई कुड हैव शोड यू. ऐसे वो स्ट्रैप्स वाले आते हैं, एक थाई के ऊपर और एक लेग के ऊपर, वैसे भी नी कैप्स आते हैं. एंड सेकेंड, बीच में सेंट्रल होल होता है जो पटेला को, आपके नी कैप को सपोर्ट करता है. So this is called open knee brace, open patella knee brace. ओके, इसके काफी ब्रांड्स आते हैं, अच्छे ब्रांड्स आते हैं. तो ये आर्थराइटिस, पैटेलोफीमरल जॉइंट्स के लिए आप, कंडीशंस के लिए आप ये ओपन पटेला, मतलब बीच का जो होल होता है, ओके, और वो आप सॉक्स के जैसे पहनते हो, और ऊपर थाइस और लेग के लिए स्ट्रैप्स होते हैं, तो ये कंप्लीट आपके नी जॉइंट को सपोर्ट करता है. सो दिस इज वन काइंड. बट इन केस आपको लिगामेंट और मेनिस्कल इंजरीज हो तो हिंज नी ब्रेस. हिंज, व्हाट इज हिंज? उसमें जॉइंट्स आते हैं. ओके, तो वो जॉइंट वाली हिंज नी ब्रेस एंड ओपन पटेला, सेम जो पहले वाली जो सेम थी, पर सिर्फ इसमें हिंज जॉइंट आना चाहिए. तो हिंज नी ब्रेस, और जिसमें बीच का राउंड ओपन हो, ओके, और ऊपर स्ट्रैप हो, नीचे भी स्ट्रैप हो, और वो आप सॉक्स के जैसे पहन रहे हो, राइट? ओके, ओवर योर नीज. आई एम नीज के ही बात कर रही हूँ. कोई ब्रेसेस वो ऐसे नी कैप है ना, ओपन होते हैं पूरे, वो आप पट्टे खोल दो ना, पूरे खुल जाते हैं. तो वैसे वाले नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि इसमें भी सपोर्ट कम होते हैं. आई वुड रिकमेंड वो पूरे जो राउंड होते हैं और आप वो सॉक्स के जैसे पहन रहे हो. You get it? Fine. तो वैसे वाले knee caps are recommended and very helpful for such conditions. Next, will I get rid of this knee pain and without surgery? If your case, you are in your early stages or even middle stages, so with physiotherapy, with weight reduction, with your diet supplements, with your at good level of, मतलब not over activity, but you are doing your activity levels, और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका उठना बैठना अच्छा है, with all this definitely, and I would say even 100% you can recover your knee pain. Okay, in fact you can stop the progression of your
डीजेनरेशन और जो भी कंडीशन है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो आप स्टॉप कर सकते हो, एंड इवन यू कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ विदाउट सर्जरी। बट अगर आपका वेट पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जैसे तैसे आप उठना बैठना कर रहे हो, या आपकी ओवर एक्टिविटी लेवल हो रही है, तो देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। ओके, सो डेफिनेटली, एंड विथ एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज इज सिमिलर टू योर फूड, आई वुड से। हम 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट इवन इफ यू जस्ट डू वंस एक्सरसाइज थ्रू आउट योर डे में, एक ही बार करें एक्सरसाइज, इज so helpful. It's just not helpful to your knees, but आपके पूरे शरीर के लिए, आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इवन फॉर हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए, आपके सिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए, आपके हर एक जॉइंट्स के लिए, प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस और इवन डूइंग योगा और डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी इज वेरी 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 हेल्पफुल। तो रोज डेली आपको एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर और 45 मिनट आपको जरूर निकालना है। ओके, नेक्स्ट, डू अदर मेडिकल कंडीशंस आल्सो अफेक्ट मी? यस, मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज, थायराइड और इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी को बहुत ही वाह है। ओके, तो ये सारे ऐसे काफी कंडीशंस होते हैं जिससे आपके नीज को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बोले ये आर्थराइटिस या डायबिटीज और ये सब भी क्या है, ये सारा हम यही हमारे लाइफस्टाइल को सुधारें, हम एक्सरसाइज करें, हम डाइट अच्छे से फॉलो करें, वेट कंट्रोल करें, तो ये सब हम ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, डायबिटीज, थायराइड और ये सब, तो उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई फील अ लॉट ऑफ पेन एंड मॉर्निंग स्टिफनेस इन माय नीज इन द मॉर्निंग। अगेन एज आई सेड, स्लीप, हम स्लीप कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारा पोजीशन, घुटने की पोजीशन है, आर वी यूजिंग अ पिलो बिटवीन आवर नीज? ओके, तो ये सब जो हमने पहले डिस्कस की, वही उसी कारण हम, नहीं तो पेन रात को अचानक होती है या मॉर्निंग में अचानक उठते ही पेन होता है, तो ये सब से बचने के लिए यूजिंग अ पिलो इज वेरी हेल्पफुल। हाउ शुड आई यूज अ वॉकिंग स्टिक? ओके, नाउ वॉकिंग स्टिक अगर आपको यूज करना है, आपका बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस्ड है, उम्र ज्यादा है, आपको इनकेस वॉकिंग स्टिक यूज करना है, हाउ टू यूज? नाउ इफ माय राइट नी इज अफेक्टेड, ओके, और अगर मैं वॉकिंग स्टिक राइट हैंड पे डालूं, राइट हैंड से यूज करूं, तो क्या होता है, जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मेरा शरीर का लोड राइट साइड आ रहा है, जब मैं स्टिक आगे रख रही हूँ तो शरीर का लोड राइट साइड आ रहा है, राइट, ओके, तो क्या हो रहा है, तो राइट नी पर ज्यादा वेट आ रहा है, राइट, so that is wrong. In fact, you should use it in the opposite hand. If your right knee is affected, use the stick in the left hand, so your weight is shifted to the other side. Do you get this? समझे आप? Right? Okay, so अगर राइट साइड पेन है तो राइट साइड वजन नहीं देना है, आपको ऑपोजिट साइड आपको यूज करना है स्टिक। थोड़ी इसमें भी हैबिट, मतलब इफ वी आर राइट हैंडेड, यूजुअली हमारा राइट हैंड ज्यादा आता है, बट आदत, अगेन यू कैन डू एवरीथिंग, कुछ दिन लगेंगे ये आदत बदलने के लिए, बट डेफिनेटली यू कैन मॉडिफाई इट। नाउ सेकंड, अगर आप कोई ग्रोसरी बैग, हेवी बैग या कुछ भी आप वजन उठाते हो एक हाथ में, इन केस चलो आपने मेरे राइट नी इज अफेक्टेड, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से मैं कुछ वजन उठाती हूँ, तो जब मैं वजन उठाती हूँ तो क्या होता है, हमारा वेट शिफ्ट ऑपोजिट साइड होता है। ओके, तो अगर आप कुछ वजन उठाते हो तो वो सेम साइड पर उठाइए। इफ माय राइट नी इज अफेक्टेड, आई विल होल्ड वेट, मतलब कुछ भी बैग्स हो, ग्रोसरी बैग या कोई भी वजन वाली बैग हो, तो आई विल होल्ड इट बाय माय राइट साइड ओनली, तो मेरा वेट दूसरे पैर पर जाए। यू गेट इट? समझे आप? ओके, तो वॉकिंग स्टिक ऑपोजिट साइड, और अगर कुछ वजन उठाना हो तो वो सेम साइड आप ले सकते हो। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर कैसे हम उस पर लोड दे रहे हैं, तो ये आप पर
अफेक्ट करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, डू माई इमोशंस ऑल्सो अफेक्ट माई नी हेल्थ? यस, 100%. Psychologists say कि 80% of illness, any physical illness या physical कोई भी pain होता है, is 80% due to your emotions. चलो हम 20% बोलते हैं कि जो भी एज रिलेटेड इश्यूज है या उठना बैठना, पर लिटरली साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं 80%, कि वी आर कॉन्स्टेंटली इतने हम हमारे इमोशंस अंदर चल रहे हैं कि वो सारे हमारे बॉडी पर हावी हो रहे हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस? लाइक बहुत ही वरी करना, या बहुत ही ओवर थिंक करना, या लॉट्स ऑफ फियर इन योर सेल्फ, या हम मतलब बहुत कंप्लेंट्स करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये ऐसा है, वो वैसा है. कंप्लेंट्स बहुत कोई करता है, या कोई बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, या बहुत एंजाइटी जैसे होती है, रेस्टलेसनेस होते हैं. तो इनमें नी पेन ज्यादा से ज्यादा दिखता है. ओके, सी हर एक every emotion takes its corner, takes its place. तो ये सारे emotions, it is true, it is really true, and I have seen such cases in my clinic also कि ये जो पैंडेमिक था उसके बाद जो पेशेंट्स क्लिनिक पर आते थे तो इतने वो डरे हुए थे, तो थोड़ी उनसे बात करके, थोड़ा उनका फियर, थोड़ा काउंसलिंग करके, इन 2 सेशंस, इन 1 or 2 सेशंस उनका नी का प्रॉब्लम कितना कम हो गया था. इट वाज जस्ट कि हमारे इमोशंस इतने वर्क करते हैं हमारे शरीर पर. तो ये हमें इस सब से हम कैसे बचें, ये सब हम कैसे ठीक करें, तो ये इसकी भी अलग ट्रीटमेंट होती है. बट डेफिनेटली इफ यू फील कि नो ये मेरे में ये ज्यादा दिख रहा है एंड आई हैव नी पेन, तो जरूर इस पर आप वर्क करिए, इमोशंस को रिड्यूस करिए. तो डेफिनेटली दिस विल आल्सो अफेक्ट हेल्प योर नीज. एंड लास्ट, इज योगा गुड फॉर माय नीज? सी, योगा आई वुड से इज वेरी वेरी गुड अगर आपके सारे जॉइंट्स हेल्दी है, okay, and you don't have any issues. But in case if your knees are affected, I would say yoga तो सारी मतलब सारे आसन you can't do, like वज्रासन और ये सब थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. ओके, इवन सूर्य नमस्कार में जो हम बहुत ही एक पैर को बेंड करते हैं नीचे बैठ के, तो ये सब आसन आर रियली नॉट गुड फॉर योर नीज. ओके, तो आपको देख संभाल के आपको योगा प्रैक्टिस करनी है. लास्टली वी टॉक अबाउट टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो भी एक हमारा टॉपिक है. नाउ व्हाट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट? हाउ सेफ इट इज? इट इज, आई वुड से इट्स वेरी वेरी सेफ एंड वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली डन. अब की प्रोसीजर्स इतनी सिंपल हो चुकी है, इतने एडवांस लेवल हो चुकी है. अभी कंप्यूटर नेविगेटेड भी सर्जरीज हो रहे हैं एंड इवन रोबोटिक सर्जरीज हो रहे हैं. तो इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी है. तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा ये फेल हो गया या मेरा नहीं पेन ही नहीं गया. ऐसा नहीं है. इसमें सक्सेस रेट्स, बिकॉज वी एज फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर द सर्जरी हम उनके साथ रहते हैं, तो हमें ज्यादा पता है कि कितनी लेवल ऑफ रिकवरी होती है और कितना पेशेंट सक्सेस जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज नी रिप्लेसमेंट? अगर आप देखें ये पिक्चर कि ये आप पिक्चर देखें कि ये कैसा कितना घिसा हुआ नी है. ओके, अगर आपकी सी एंड होम डू आई रेकमेंड सर्जरी? पर्सनली मैं अगर बोलूं, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट रही है, इन द सेंस अभी आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे खड़ी रहूंगी, कैसे मैं बाहर चल पाऊंगी, कैसे मैं उठना बैठना, या कहाँ मुझे बाहर जाके टॉयलेट में बैठना पड़ा, उठना पड़ा, तो ये मुझे बहुत दर्द देता है. तो अगर इस सब सोच के कारण आप घर पर अभी बैठना शुरू कर दिया हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आपके अंदर डर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड से यू नीड, अगर और आपकी नी की बहुत ही कंडीशन खराब है,
तो आई वुड से जल्द जितनी आप जल्दी आप ये ऑपरेशन करो, यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट. Okay, and this is, I would really say, this is safe, this is very easy, very common. इसमें कोई इश्यूज नहीं रहते. नाउ इसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, ये जो हमारे घुटने होते हैं, ये जो गादी, इसके ऊपर जो गादी और इसके ऊपर जो गादी होती है खराब हो जाती है. So they just scrape out, they just scrape this out, ऊपर और नीचे, and they fix a nice good quality of metal, that is titanium, imported metal होते हैं. They fix one metal cap दोनों साइड, यहाँ और यहाँ. तो और अभी इसकी मूवमेंट एकदम सेफ और एकदम कंफर्टेबल हो जाती है. ओके, so this is a very simple procedure. कोई आपके मसल्स कट नहीं होते, कोई लिगामेंट्स कट नहीं होते. They are just placing a metal cap, that's it. Okay, so अभी इसमें रेट ऑफ सक्सेस क्या है? नाउ रेट ऑफ सक्सेस, आई वुड से इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इन द सेंस आपकी मेंटल प्रिपरेशन क्या है. फर्स्ट मेंटल प्रिपरेशन, आर यू रियली रियली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सर्जरी? ओके, आपको क्योंकि इसमें एक्चुअली इनफैक्ट आपकी लाइफ आफ्टर द सर्जरी बहुत अच्छी होने वाली है. जो पहले आपको उठना बैठना चलना सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत डिफिकल्ट था, अभी आफ्टर सर्जरी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. तो इसमें बहुत डरने की कोई बात ही नहीं है इनफैक्ट. ओके, बट इन केस आपकी विल पावर कितनी है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत अच्छे से कसरत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको सब करना पड़ेगा वैसे. So your mental preparation is very important. Second, your physical preparation. Even before surgery, physiotherapy comes even before surgery. क्योंकि अगर पहले ही आपके बहुत मसल्स वीक है and you undergo surgery, सर्जरी में कट आता है, सब कुछ होता है, तो क्या होता है, तो मसल्स की स्ट्रेंथ और वीक हो जाती है. तो फिर उसके बाद रिकवरी थोड़ी स्लो होती है. तो अगर आप फिजिकल प्रेपरेशन, अगर आप पहले ही थोड़े मसल्स को थोड़े ही स्ट्रेंथन करें, 2 वीक्स आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट को मिले और आप yes, you want to ask? Dimpy, probably we will have to conclude today because at 8 o'clock there is another program the same day. Okay. But we are very thankful to you for your such informative lecture. And this is not enough. There must be so many questions with the audience also. I would request you to come some other day also to take up the matter further. Thank you very much for coming to our... Anyways, it was just the last slide. I was just to end here. So it was the end only. हाँ, आप okay, अगर it's just like few seconds or less than a minute, then sure, go ahead, continue. Some niches हैं, otherwise तो we would have let you. Sorry. Yeah, go ahead, please. Okay, just last. Okay, so yes, so I was saying कि हाँ, तो इसमें mental preparation, physical preparation, आपको पहले भी physiotherapy करनी है, and it also depends later आप physiotherapy कैसे करा रहे हो. Okay, it should be guided at least for 3 to 4 weeks. आपको guided physiotherapy करना है. Okay, और just after operation आपको पहले ही दिन से, maybe अगर आप cooperative हो तो आपको पहले ही दिन से आपको एज ऑफ द बेड बिठाते हैं, पैर फोल्ड कराते हैं, खड़ा कराते हैं, दूसरे सेकेंड डे से आपको चलाते हैं, थर्ड डे से आपको टॉयलेट पे उठना बैठना, ये सारे हॉस्पिटल में ही आपको सिखा देते हैं, तो आप घर जाके इजीली ये सब कर पाओ. एंड देन लेटर ऑन फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ गाइडेड फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Even later on, what if you don't do physiotherapy or even exercise later? See, 1 month you call a physiotherapist, उसके बाद at least I would say, see, these joints are artificial joints. Okay, तो अगर हमने उसको ऐसे ही हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम उससे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होते हैं, ये धीरे धीरे स्टिफ होना शुरू हो देते हैं. So that is why doing exercise, I always recommend all my patients, अगर आप knee replacement कर चुके हो तो दिन में एक बार, कितना मिनट लगता है, 20-25 मिनट जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती है,